हेलो नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। चेहरे पे मुस्कान को लेकर आइए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हो चुका आगाज लड़का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर आपके अंदर वो हौसला है, आपके अंदर जुनून नहीं, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ता है, तो आप मेरी इस क्लास में आपका स्वागत है। आइए, और हम आपको कल बता दिए थे कि आपको किस तरह से नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन को याद करना है। पार्ट ऑफ स्पीच पापा इन विथी पूरा आपको ट्रिक से बता दिया गया था, पापा इन विथी। और इसके बाद हमने कहा था कि ए नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग्स स्टेट ऑफ एनी थिंग्स द नेम ऑफ एनी थिंग्स इज नाउन। किसी भी का नाम हो, अवस्था का नाम हो, वो क्या है? नाउन कहलाता है। काइंड ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार आपको हमने बता दिए थे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और आज आपको हमको एक ट्रिक बतानी है ताकि आप देखते ही जान जाएं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कैसे पहचानेंगे, कैसे जान जाएं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कुछ हम सफिक्स बताएंगे आपको और कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे ताकि देख लगे आपको कि जो है ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत ही आपको क्या करती है, आपको डिस्टर्ब करती है कि हाउ टू नो द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसलिए आपको ऐसे ट्रिक बता दूंगा कि आज के बाद आप जो है बोलेंगे नहीं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान हम कैसे करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। आइए, आपका स्वागत है इस क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन गुण या भाववाचक संज्ञा, गुण या भाववाचक संज्ञा है ये। तो पहले हम गुण देखते हैं कि क्वालिटी, क्या देखते हैं क्वालिटी में, क्यू यू ए एल आई टी आई ई एस, क्वालिटीज, क्वालिटीज यानी गुण। अब गुण में हम देखते हैं इसके बारे में, गुण के बारे में, क्या क्या मनुष्यों के अंदर क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या चीज़ें को, जो भी मनुष्य के अंदर जो आंतरिक चीज़ें होती हैं उनको हम भाववाचक संज्ञा के, भाववाचक संज्ञा से हम पहचान जाते हैं कि जिसे ऑनेस्टी, किसी के अंदर अगर ईमानदारी दिखाई देती है, ईमानदारी दिखाई नहीं देती है लेकिन झलकता है एक कि ईमानदार व्यक्ति है। तो आइए, ऑनेस्टी, HONESTY, ऑनेस्टी। कोई भी व्यक्ति है, VRAVERY, वेवरी। फिर है विजडम, WISDOM, विजडम हो गया। इसके बाद देखते हैं हम इंटेलिजेंस, INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बाद हम देखते हैं ब्यूटी है, BEAUTY, ब्यूटी, किसी के अंदर भी सुंदरता भी होती है, आकर्षण। या पेशेंट, PATIENT, पेशेंस, यानी जो धैर्य रखता है, धैर्यवान व्यक्ति जो होता है उसे हम पेशेंस कहते हैं। यहाँ पेशेंस से पेशेंट बना है, पेशेंस से क्या बना है, पेशेंट बना है। और यहाँ पर अगर हम एडजेक्टिव की बात करें कि इनसे क्या बनता है, एडजेक्टिव बनता है। जैसे कोई भी विजडम है, बुद्धिमान है, तो वाइज, ब्यूटी है तो ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंस है तो इंटेलिजेंट, पेशेंट है तो पेशेंट, और ऑनेस्टी है तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी है तो ऑनेस्ट, क्या बना, ऑनेस्ट बना। अब हम देखते हैं यहाँ पर जो है बहुत सारे, फिर आता है फीलिंग, क्या आता है, फीलिंग आता है, FEELING, फीलिंग या संवेग, क्या होता है, संवेग, जिसे हम महसूस करते हैं, जिसे हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। जिस प्रकार से हम थर्स्टी, कोई भी है तो थर्स्टी महसूस करते हैं, फीलिंग करते हैं तो वो थर्स्ट हो जाता है, क्या हो जाता है, थर्स्ट। कोई भी चीज़ है, जैसे हमने एंग्री, गुस्से को महसूस किया, गुस्सा आया, गुस्से को महसूस किया तो गुंगे, थर्स्ट, प्यासा,
हमने संवेग आया हमारे अंदर कि हमने प्यास लग रहा है, प्यासे क्या फीलिंग आ रहा है, तो हमने क्या उसको थर्स्टी कहेंगे। क्या कहेंगे? थर्स्टी। अगर आश्चर्य आएगा, थर्स्टी, आश्चर्य, WONDER, वंडर। अगर आपको आश्चर्य फीलिंग हो रहा है, किसी भी व्यक्ति को आपको देख करके आश्चर्य हो रहा है, आश्चर्य की भावना प्रकट हो रही है, तो वो क्या है? वंडर है। वो क्या है? वंडर है। और वंडर ही क्या हो जाते हैं? ये आ जाते हैं आश्चर्य में। और पिटी, यहाँ पिटी में दया, दया की आपको फीलिंग आए, दया, दया की फीलिंग है किसी को देख करके। हंगर, ये आपको भूख, जिस प्रकार प्यास लगती है उसी प्रकार भूख भी लगती है। HUNGER, हंगर। हंगर माने भूखा हुआ व्यक्ति, HUNGER, हंगर। या फिर हम बात करते हैं स्टेट, किसकी बात करते हैं? STATE, स्टेट्स। स्टेट्स, यहाँ से हम स्टेट का मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टेट माने राज्य। तो यहाँ हमको राज्य से नहीं मतलब है, यहाँ हमको स्टेट मतलब अवस्था। जैसे प्रकार से इलनेस की अवस्था है, गरीबी की अवस्था है, बचपन की अवस्था है, बुढ़ापा की अवस्था है। तो ये अवस्थाएं हैं, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जिस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ फ्रीडम, स्वतंत्रता की स्वतंत्रता की अवस्था, FREEDOM, फ्रीडम। गुलामी की अवस्था, SLAVERY, सैलवरी, गुलामी की अवस्था कहलाती है। पॉवर्टी, POVERITY, पॉवर्टी, गरीबी जो है, POVERTY, आई नहीं रहेगा। और इसी तरह सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, फ्रीडम होगा, सैलरी होगा, पॉवर्टी होगा, इसको आप लिखते भी रहिए। जो है प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी, या आप इलनेस, ILLNE, बीमारी की अवस्था, बीमारी की अवस्था, कामा नीचे लगा देते हैं, बीमारी की अवस्था हो जाती है। हेल्थ, यहाँ पर HEALTH, हेल्थ क्या हो जाएगा? हेल्थ हो जाएगा। हेल्थ हो गया। इसके बाद एक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं हम? ACTION, एक्शन। बार बार हम इसलिए हट जा रहे हैं क्योंकि आप यू कैन राइट टू सी द ब्लैक बोर्ड, और कापी पेन को आप लोगों ने बहुत अच्छे से नोट पैड में इसको लिखिएगा आप लोग, और इसका एक आप लोग बनाइए, ताकि हम A to Z आपको इंग्लिश सिखाने वाले हैं। A to Z हम शुरू से हमने स्टार्ट किया है, और आपको पूरी ग्रामर को हम एक लाइन से पढ़ाएंगे, और इसीलिए आपको कापी पेन उठा लेना है। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर कूद पड़ो। उठाओ कापी पेन और लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग अपने इस चैनल के माध्यम से। एक्शन वर्ड, एक्शन का मतलब होता है कार्य। यहाँ पर कार्य जो है वो हैपन ना हो। जिससे प्रकार हमने बताया लाफ्टर, क्या बताया? लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी, लेकिन हंसी के कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पर हंसी केवल बताई गई है। फाइट, फाइट जो होता है लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर केवल फाइट, क्या हो रहा है? फाइट हो रही है। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास करना, लेकिन विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट का हम नाम दे रहे हैं उसको। तो जिसका भी नाम देंगे वो क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। डेवलपमेंट कंट्री, तो कंट्री डेवलपमेंट थोड़ा ना हो रही है, डेवलपमेंट हो चुकी है, डेवलपमेंट कंट्री है वो। तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर एक्शन में देखते हैं, यहाँ पर लाफ्टर, LAUGSTER, लाफ्टर। डेवलपमेंट, DEVELOPMENT, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट, DEVELOPEMENT, डेवलपमेंट। और बैटिल, BATTLE, बैटिल, बैटिल मतलब युद्ध। दो किन्हीं भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, तो युद्ध हो नहीं रहा है, युद्ध का संज्ञा दी जा रही है। यहाँ पर युद्ध ही क्या है? संज्ञा है। इसलिए यहाँ पर एक्शन वर्ड भी आते हैं, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पर कि किस तरह से ये आते हैं। बैटिल, बैटिल, उसके बाद फिर आता है सेलिब्रेशन, CELEBRATION, सेलिब्रेशन।
मनाना, किसी भी चीज़ का सेलिब्रेट करना। यहाँ पर लेकिन आप मनाने नहीं, सेलिब्रेशन हो रहा है। यहाँ पर हैपनिंग के सेंस में नहीं आएगा। ये क्या है? नाउन है। सेलिब्रेशन, इंडिया इज सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, वहाँ पर वो इंडिया इज सेलिब्रेटिंग, तो ये सेलिब्रेटिंग क्या हो गया, वहाँ पर वर्ब, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सेलिब्रेशन। आप उसको नोट कर लीजिए प्लीज। दो चीज़ और लिख सकते हैं आप यहाँ पर, फाइट, FIGST, फाइट, और मैच, MATCH। दो मैच, फाइट लड़ाई, और यहाँ पर जो है मैच मीन्स आप लोगों को मैच खेलना भी होता है। एक मैच होता है कि किन्हीं दो टीमों के बीच में मैच, और मैच मतलब कि संज्ञा दिया था कि आज मैच आने वाला है, मैच खेलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आती हैं। अब आपको हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस सेशन के लास्ट में आपको हम बताना चाहते हैं कि किस तरह से हाउ टू नो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैसे आप पहचाने कुछ सफिक्स जो पीछे किसी वर्ड के जो पीछे लग करके बनाते हैं नया वर्ड, वो क्या होता है, सफिक्स होता है। और प्रीफिक्स का मतलब होता है जो वर्ड के आगे लग, जैसे इम्पोलाइट, पोलाइट का इम्पोलाइट हो जाता है, ये है प्रीफिक्स। और सफिक्स का मतलब होता है जैसे वाइज है और डम लग गया, विजडम हो गया, ठीक है। ब्यूटी है, ब्यूटीफुल हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी हो गया। ये सब सारी चीज़ें हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आते हैं वर्ड। सम suffix that some suffix that are generally GENERALLY, generally, some suffix that are generally used to make abstract noun, used to make abstract noun, used to make abstract noun। आइए हम देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे जिसके अंत में सफिक्स में लगा देते हैं MENT। क्या लग जाएगा? मेंट। क्या लग जाता है? मेंट लग जाता है। हुड लग जाता है, HOOD, हुड आ जाए, मेंट आ जाए, हुड आ जाए, या एनी आ जाए, या GRY आ जाए, या PHY आ जाए, PHY आ जाए, या DOM आ जाए। क्या आ जाए? DOM आ जाए, SION आ जाए, TION आ जाए, या TY आ जाए, ITY आ जाए, या ANC आ जाए, ANC आ जाए, या NCE आ जाए, या मिंट। देखिए मिंट यहाँ पर है, क्या दे रहा है? मिंट दे रहा है। यहाँ पर BATT, बैटिल, इलनेस, NESSES, क्या लगा हो? नेस लगा हो, NESS, नेस लगा हो। किसी के लक्ष्य में DOM, डम लगा हो, DEER लगा हो, क्या लगा हो? ER आ जाता है। GENCE, ENCE, ये ENCE आ जाए, TY आ जाए। यहाँ पर देखिए ब्यूटी में TY है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। यदि किसी के आ जाए तो यहाँ आप क्या लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं यहाँ पर कि ये जो है क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ फ्रीडम। यहाँ पर हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। FREEDOM, फ्री से क्या बना? फ्रीडम बना। क्या बना? DOM जोड़े हमने, क्या बना? फ्री से क्या बना? फ्रीडम बना। क्या बना? पोल्यूशन, POLLUTION, POLLUTION, पोल्यूशन।
पोल्यूशन इसमें नहीं है, पोल्यूशन आप देख लीजिए, पोल्यूशन पोल्यूशन हो गया। इसके बाद इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस INDEPENDENCE, इंडिपेंडेंस, ENC आया कि नहीं आया, NC आया कि नहीं आया, ANC आया कि नहीं आया, आ गया जो है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस क्या होगा, इंडिपेंडेंस। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, डेवलपमेंट, ऑनेस्टी HONESTY, ऑनेस्टी, डेवलपमेंट DEVELOPMENT, डेवलपमेंट यहाँ लिखा हुआ है, डेवलपमेंट। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है ये, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब मैं बता देता हूँ कि आप कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसको आप याद कर लीजिए। मेंट आ जाए, हुड आ जाए, एनी आ जाए, GRY आ जाए, PHY आ जाए, DO में आ जाए, SION आ जाए, TION आ जाए, TY आ जाए, या ENC आ जाए, या ANC आ जाए, तो ये क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाते हैं। अब कल नए सेशन में हम आपको पढ़ाएंगे प्रोनाउन। क्या पढ़ाएंगे, प्रोनाउन पढ़ाएंगे। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। और इसका हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसका हम अब ये नाउन का हो सकता है कल हम इसका जो है क्वेश्चन लेके आए कि किस तरह एग्जाम में प्रश्न आते हैं, किस तरह से आप जो है इसका प्रश्न आएगा। ये प्रश्न कभी नहीं आता है कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है, करेक्ट नाउन क्या है। आपको बताएंगे किस तरह से प्रश्न आएंगे इसमें जो है। और इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें आपको हम बता चुके हैं, आप इसको लर्न करके आना है, सभी को लर्न भी करना है, याद भी करना है। और नेक्स्ट सेशन में कल हम बताएंगे प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इन प्लेस ऑफ नाउन। वह शब्द जो आज आपने पढ़ा संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर जो हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और प्रोनाउन का ट्रिक आप जरा देख लीजिए, यहाँ पर केवल ट्रिक आप देखिएगा। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इन प्लेस ऑफ नाउन। प्रोनाउन 8 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, रिप, डिड, इर, RIPP, रिप, डिड, इर, ये है आपके 10 प्रोनाउन। कल जो है आपको हम इसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे न्यू सेशन में कल। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रोनाउन कितने होते हैं, 10 होते हैं। कल हम इसके लिए डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोज। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, नमस्कार।